हाय एवरीवन, वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग टॉप 40 एमसीक्यूज करने वाले हैं। पहला पार्ट भी आप लोगों ने देख ही लिया, ये दूसरा पार्ट है। अगर आप लोग कंप्यूटर अवेयरनेस को टॉपिक वाइज ख़त्म करना चाहते हैं तो गाइडली की तरफ से जो कंप्यूटर अवेयरनेस पीडीएफ कोर्स है वो आप ज़रूर देख लीजिए एक बार, और उसका सैंपल भी मैं आपको अभी सबको दिखा देता हूं। बट आप परचेस करने से पहले आप एक बार आपको कूपन कोड यूज करना है ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। तो वो क्या कूपन कोड होगा अभी कुछ ही देर में आपको मैं बताता हूं। जैसे आप बंडल सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस बंडल दिखेगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने पहले तो मेमोरी बेस्ड मिल जाएंगे दोनों सेट, आप उसको देख लीजिएगा। और ये रहा आपका कंप्यूटर इंट्रो, मतलब सारे टॉपिक वाइज सब्जेक्ट आपके सारे उस सब्जेक्ट के अंदर, मतलब सॉरी उस टॉपिक के अंदर उसके सब टॉपिक्स जो भी हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है विद वीडियो फॉर्मेट के सॉल्यूशन के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। आपको लिंक इसका जो भी होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब आपकी मैं बात कर लेता हूँ कि इसको सर परचेस करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट क्या मिलेगा, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। एक सेकेंड, मैं थोड़ा पावर पॉइंट खोल लूँ। ठीक है, ठीक है, यस। तो हाँ, तो होप सो आपको अभी तक सब कुछ विजिबल ही होगा, ठीक है ना। अरे ये ते नीचे क्यों चले गए भाई साहब आप? हम्म, चलिए, ठीक, ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। सो आपको कूपन यूज करना है B12 कूपन कोड है ये। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इज दैट ओके? फाइन। या आप कुछ भी पैकेज गाइडली से परचेस करते हैं, कोई भी गाइडली से पैकेज परचेस करते हैं, आपको कोड यूज करना है B12 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, if a word is typed that is not in MS Word dictionary, a VV underline appears below the word. What is the color of the underline that appears in this situation? जिस किसी ने ये यूज प्रैक्टिकली किया होगा ना उसको ये चीज पता होगी। अगर मैं पूछूं ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन क्या दिखाती? जब भी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तब आपको ग्रीन लाइन खिंच के आती है, राइट? राइट। ब्लू लाइन कब खिंच के आती है? ब्लू लाइन कब खिंच के आती है? जब वर्ड आपके कॉन्टेक्स्ट में ना दिया हो, जब वर्ड आपका कॉन्टेक्स्ट में ना हो। जैसे कि वर्ड करेक्टली स्पेल्ड तो है, करेक्टली स्पेलिंग तो है, बट आपके करेक्ट कॉन्टेक्स्ट पे नहीं है, या यूज किया गया है रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में, तो ब्लू लाइन खिंच के आती है। यूज्ड इन रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट तब आती है। बट जब स्पेलिंग मिस्टेक होती है, दैट मीन जब उसकी डिक्शनरी में ही उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, एमएस वर्ड ने उस वर्ड को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, तो आती है रेड लाइन। जो इसका करेक्ट आंसर है रेड लाइन। होप सो आपने इसका आंसर टिक सही किया होगा। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग is an important circuitry in a computer system that directs the operation of the processor? Always remember, सारी चीजें प्रोसेसर की कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। तो कंट्रोल यूनिट इसका करेक्ट आंसर है। अगर अब मैं बात करूं यहां से थोड़ा सा एड्रेस बस की, तो एड्रेस बस क्या करती है? एक बस होती है जो कि कंप्यूटर को बताती है कि वेयर द इंफॉर्मेशन इन मेमोरी, मेमोरी में इंफॉर्मेशन कहां स्टोर है, तो वो एड्रेस बस दिखाती है। ठीक है, तो मैं इसको लिखूं क्या कि इट इज अ काइंड ऑफ बस दैट टेल्स द कंप्यूटर, दैट एड्रेस बस दैट टेल्स कंप्यूटर, that tells the computer where information in memory, where to find information in memory, ALU क्या करता है? ये वाला सेक्शन आपके जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो ये परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? डेटा का मूवमेंट करता है या डेटा का फ्लो इन और आउट इनसाइड द प्रोसेसर
करने का काम ये करता है, तो ये कंट्रोल करता है। तो इसका क्या है, कंट्रोल यूनिट इज अ इंपॉर्टेंट सर्किटरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। ठीक है। अच्छा, मेमोरी के बारे में बात अगर मैं यहाँ पे करता हूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि कैश मेमोरी क्या होती है, तो एक तरीके की टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होती है जो कि डायरेक्टली और ज्यादा हम कहें कि मोर रीडली किसके अवेलेबल होती है, प्रोसेसर के लिए अवेलेबल होती है। उसके बाद ये कैश मेमोरी आपकी एज कंपेयर टू, अगर मैं बात करूं कंप्यूटर किसको जल्दी एक्सेस करेगा, कंप्यूटर की मेन मेमोरी को कि कैश मेमोरी को, तो आपका जवाब रहेगा ऑफ कोर्स कैश मेमोरी को सब जल्दी वो रीडली अवेलेबल करेगा एज कंपेयर टू कंप्यूटर की मेन मेमोरी से। क्लियर हो गया हो। कैश मेमोरी एक तरीके की टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होती है जो कि तुरंत अवेलेबल होती है प्रोसेसर को। अब मैं बात करता हूं वर्चुअल मेमोरी की, तो आपको वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, एक तरीके की एक एक्सपेंडेबल स्टोरेज मेमोरी होती है। इसको इस तरीके से आप सोच सकते हैं, और ये इमेजिनरी होती है, ठीक है ना, एक इमेजिनरी वर्चुअल मेमोरी। ज्यादा और कुछ मेमोरी यूनिट के बारे में हम और कुछ नहीं बोल सकते, बस इतना ही थोड़ा बहुत है। बाकी वर्चुअल मेमोरी के बारे में मैंने इसे लास्ट जो पहले वाला वीडियो था उसके अंदर एक क्वेश्चन कराया भी था कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। फाइन। डैश इज द सीक्रेट ऑफ कंप्यूटर डिजाइन टू प्रोवाइड कंटिन्यूड एक्सेस टू अ कंप्यूटर व्हाइल एक्टिवली हाइडिंग इट्स प्रेजेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अब मैं आपको यहां पे 2-3 टर्म्स के बारे में बता देता हूं। पहले तो बॉटनेट। बॉटनेट क्या होता है, एक तरीके का नेटवर्क होता है जिसमें उस नेटवर्क का मतलब आप समझ जाएंगे, कुछ ना कुछ कलेक्शंस ऑफ डिवाइसेस होंगे, और वो सारे डिवाइसेस क्या है, वो इन्फेक्टेड है। वो सारे डिवाइसेस क्या है, इन्फेक्टेड है, और उन डिवाइसेस को कौन एक्सेस कर रहा है, साइबर क्रिमिनल कर रहा है। दैट्स इट, बॉटनेट। लेकिन रूट किट का काम क्या होता है, रूट किट एक तरीके का सॉफ्टवेयर या एक तरीके का प्रोग्राम है जो कि इंस्टॉल्ड होता है एक किसी सिंगल डिवाइस में विदाउट नोइंग द नॉलेज। मेरे सिस्टम में भी मान लो रूट किट हो सकती है, मुझे नहीं मालूम। दैट मीन्स मेरे उस रूट किट को एक्सेस कोई कर सकता है जिसके अंदर गलत भावना होगी या मैं कोई डेटा चोरी करना चाहता होगा, तो ये रूट किट के थ्रू कर सकता है, एक तरीके का प्रोग्राम। दैट मीन्स आप इस शब्द से समझ गए होंगे कि रूट किट इज द करेक्ट आंसर, जहां पे एक प्रोग्राम इंस्टॉल या एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो जाता है सिंगल डिवाइस पे विदाउट नोइंग द नॉलेज ऑफ द यूजर। दैट इज कॉल्ड रूट किट। तो रूट किट सर, तो फिशिंग क्या होती है, एक तरीके का फिशिंग क्या होती है सर, इसको भी समझा दीजिए, कंफ्यूजन आ रही होगी। एक तरीके का उसको मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं फिशिंग क्या होती है। फिशिंग एक तरीके का, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आपका जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, जो भी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपको पता होती है, अब वो मुझे आपसे निकलवानी है। फिशिंग का काम क्या करता है, हम जाल फेंकते हैं, उसमें मछली फंसती है। उसी तरीके से यहां पे हैकर एक जाल फेंकेगा जिसमें अगर आप फंस गए तो आपका सारा बैंक बैलेंस चला जाएगा। अब जैसे पेपाल के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। एक ये मर्चेंट है जो कि पेमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड लेता है और देता है, पेपाल। तो मैंने एक ईमेल भेजा, मैं हैकर, बीइंग एज अ हैकर, मैंने आपको एक ईमेल भेजा कि आपका पेपल अकाउंट जो है कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है और वो डीएक्टिवेट हो जाएगा जब तक आप अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन कंफर्म नहीं करते हैं। अब बताइए, जिसका लाखों का या करोड़ों का लेन देन हो रहा है, वो पैनिक हो जाएगा यार कि अगर मेरा 1 सेकंड के लिए भी डीएक्टिवेट हुआ तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसी वो पैनिक सिचुएशन एक क्रिएट होती है, और इस जाल में फंसकर कोई भी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जैसे ही करता, वो सारी इंफॉर्मेशन उस हैकर के पास चली जाती। तो ये काम होता है क्या, फिशिंग का। अगर मैं बात करता हूं की लॉगर का क्या काम होता है सर, की लॉगर का बहुत इसको बोलते हैं एक तरीके के की स्ट्रोक लॉगर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो भी कीज मैं प्रेस करूंगा उसकी वो रिकॉर्डिंग एक फाइल में कर देगा कि इस पहले नंबर पे ये दबाया, फिर दूसरे नंबर पे ये दबाया, इस तरीके का कोई भी। और उस फाइल को कौन एक्सेस कर सकता है, जो उस मालवेयर को बनाया है, जो उस की लॉगर प्रोग्राम को बना के मेरे सिस्टम में डाला है, वो उसको एक्सेस कर लेगा और उस फाइल को एक्सेस कर लेगा। इज दैट क्लियर। की लॉगर का काम क्या है, पासवर्ड निकाल सकते हैं की लॉगर के थ्रू, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो इसका आंसर क्या है, रूट किट इज द करेक्ट आंसर। होप सो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिस्प्ले एंड हाइड द स्टार्ट मेन्यू। दैट इज कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू। आपका इसका आंसर है
अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं डिस्प्ले करना है और हाइड करना है डेस्कटॉप, तो क्या करोगे? विंडोज और लोगो को दबाओगे। बट अभी स्टार्ट मेन्यू को करना है तो देखो कंप्यूटर में एक विंडो लोगो होता है, उसको दबाओ, एक स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा, और जैसे उसको बंद करोगे दोबारा प्रेस करोगे तो स्टार्ट मेन्यू वो हट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है विंडो लोगो। इज दैट क्लियर? क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है मेरे पास यहाँ पे? अपना अगला सवाल देखते हैं क्या है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको कि सोर्स कोड इसका करेक्ट आंसर। सोर्स कोड क्या होता है? जब जैसे मान लीजिए हमने एक कोई प्रोग्राम लिखा, यहाँ से यहाँ तक कैसा कोई प्रोग्राम लिखा, अब उस प्रोग्राम में उस कोड का मतलब क्या है हमें तो नहीं मालूम, तो जो यूजर्स होते हैं, जो टेक्निकली नॉन टेक्निकली बैकग्राउंड से नहीं होते, तो उनको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ऐसे दो लाइन खींचते हैं, एक फॉर्मेट होता है, और यहाँ पे ये कोड क्या काम कर रहा वो लिखते हैं, और ये इनको बंद करते हैं। तो इस तरीके से लिखते हैं, इसको सोर्स कोड कहते हैं। इसका सोर्स कोड क्या है कि उसका एक्सप्लेनेशन, तो क्या है? सोर्स कोड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए और कुछ इसमें समझाते हैं। कैश मेमोरी आपको समझा सकते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट्स, वर्ड साइज एंड ऑल, दैट्स इट, खत्म बात। विच अमंग द फॉलोइंग इज द यूटिलिटी प्रोग्राम दैट विल क्लीन द डिस्क स्पेस बाय फ्रेगमेंटिंग एंड रीअरेंजिंग द डेटा टू यूटिलाइज द स्पेस प्रॉपरली? डिस्क डिफ्रेगमेंटर, बहुत से लोग इसका यूज़ भी करते हैं। आपके इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फैसिलिटी होती है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कि आप डिस्क डिफ्रेगमेंट चला देंगे तो जो देखिए अब तो आजकल एसएसडी आने लग गई, तो उसका कोई यूज़ नहीं है एसएसडी में। ठीक है ना, क्योंकि देखिए डिस्क डिफ्रेगमेंट कब काम आता है? जब आपका डेटा किसी गोल गोल चक्कर में फंसा रहता है, सेक्टर्स में रहता है, तो क्या होता है, एक कोई डेटा दूसरे सेक्टर में, कोई दूसरे टेक्स्ट सेक्टर में पड़ा हुआ है, तो सारे डेटा को एक तरफ करके जो खाली स्पेस है उसको एक जगह करता है, और जो यूटिलाइज स्पेस है उसको एक जगह कर देता है। तो ये डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन इसको कहते हैं। ये काम एसडीडी हुआ करती थी तब ये बहुत यूज़फुल हुआ करता था। अब एसएसडी आ चुकी है जिसमें अब कोई सेक्टर्स नहीं है उसके अंदर, या उसके अंदर कोई मोटर नहीं लगी जो गोल गोल घूमती है, ठीक है, डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो बट इसका आंसर डिस्क डिफ्रेगमेंटर है। अच्छा, अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड, आपकी क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है? एक तरीके का स्टोरेज डिवाइस है ये भी, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको सीपीयू तो पता ही क्या होता है, इसका आंसर है आईसी। विच वन इज यूज फॉर रीनेमिंग द कॉलम नेम टेम्परली एंड इट विल नॉट अफेक्ट द डेटाबेस? कॉलम एलियासेस बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इस कॉलम का एक रीनेम कॉलम कर दिया अपने हिसाब से, तो हम लोग कॉलम एलियासेस इसका नाम बोलते हैं। कॉलम एलियासेस इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, इफ वी आर इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन अ डॉक्यूमेंट, द मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसको हेडर एंड फुटर को करने का, कि जब भी हम प्रिंट आउट करना चाहे डॉक्यूमेंट का, तो वो आपको सेक्शन दिखता रहेगा कि भाई हेडर ये रहा, फुटर ये रहा, और उसी टाइम पे भी आप एडिट भी कर सकते हैं। तो अलाउइंग द हेडर एंड फुटर टू अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड, जब हम प्रिंट करें तो वो आपके, जब भी आप हेडर एंड फुटर लगाते हैं और आप उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालते हैं, तो वो साथ में आपके प्रिंट होकर निकल के आता है। आप हेडर फुटर में कुछ भी लगा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, नैंड गेट, नॉर गेट आर कॉल्ड डैश दैट कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म, किसी भी टाइप का लॉजिक गेट, अगर कोई ये दो गेट बना सकते हैं, आप इन दो गेट्स की मदद से आप कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं। एंड बनाना चाहे एंड बन सकता है, और बनाना चाहे और, कोई भी लॉजिक गेट आप प्रिपेयर कर सकते हैं इन दो गेट से। तो आप इन गेट्स को क्या कह सकते हैं? ये एक यूनिवर्सल गेट होते हैं, दैट मीन्स कोई भी गेट आप इनसे बना सकते हैं, दैट इज यूनिवर्सल गेट। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल प्रोबेबली हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज? जो कि देखो, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसको तो पता ही है, तब है वो उसका नाम ही कंप्यूटर ऑपरेटर रखा हुआ है, तो वो तो उसके पास तो इन्फॉर्मेशन होती ही है कंप्यूटर की। बट यहाँ पे लीस्ट इन्फॉर्मेशन किसको होती है? लीस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है जो कि यूज़र्स होते हैं, जो हम जैसे यूज़र्स हैं, यूज़र्स, उनके पास सबसे लेस इन्फॉर्मेशन होती, मतलब कि लेस चीज़ें होती हैं, मतलब कि ये लोग ज़्यादा कंप्यूटर में तेज नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर है यूज़र। चलिए आगे देखिए, मोर एडवांस मेथड ऑफ फिशिंग in which
अटैकर्स क्रिएट अ डुप्लीकेट और सिमिलर लुकिंग वेबसाइट ऑफ अदर कंपनीज। देखिए जाल फेंका जा रहा है यहाँ पे, फिशिंग में भी हम जाल फेंकते हैं। टू अट्रैक्ट द कस्टमर एंड स्टील द डेटा इज कॉल्ड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फिशिंग नहीं है इसका आंसर, इसका काम है फार्मिंग, इसका नाम दिया गया है, फार्मिंग इज द करेक्ट आंसर। जहां पे एकदम सेम टाइप की, जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट है, वहां पे मैंने क्या किया, उसी तरीके की एक वेबसाइट क्रिएट कर रखी हुई है, ठीक है, और मैंने इसको पब्लिक कर रखा हुआ है। मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि भाई जिसका मुझे चोरी करना है डेटा या कोई भी है, मैंने एक ग्रुप में डाल दिया कि भाई इसमें जाओ, इसमें ये वाला फलाना सामान बहुत सस्ता मिल रहा है। कस्टमर क्या करता है, जाके तुरंत उसको क्लिक करता है और वहां पे जाके अपना डेटा एंटर करता है, क्योंकि उसको सस्ती की चीज़ मिल रही है। उसने क्या किया कि पे ऑन डिलीवरी करने की जगह उसने कहा कि हम भाई पेमेंट हम पहले ही कर देते हैं, तो वहाँ से डेटा सारा मिल चुका है हमारे पास, तो इसी को कहते हैं फार्मिंग, ठीक है। फिशिंग एक अलग तरीका था, जिस तरीके का मैंने आपको एग्जांपल बताया, एक ये फार्मिंग एक तरीका है जो कि फिशिंग का ही एडवांस वर्जन है, ये आपका ये एडवांस मेथड बोलते हैं। अगला सवाल आपके सामने, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन मदरबोर्ड ऑफ पीसी यूनिट आर लिंक्ड टुगेदर बाय सेट ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइंस, व्हाट आर दीस लाइंस कॉल्ड, दीस लाइंस कॉल्ड बसेस, ठीक है, दीज लाइन्स कॉल्ड बसेस। क्लियर? और कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, बसेस। अब एड्रेस बस भी होती है और एक डेटा बस भी होती है, आपको बता दूं। डेटा बस क्या करती है कि एक्चुअल फ्लो ऑफ डेटा जो होता है उस डेटा बस में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बसेस। एड्रेस बस के बारे में आपको मैंने पहले बता रखा हुआ है। The loader generate these address at the time when a program is loaded into the main memory is known as फिजिकल मेमोरी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये क्या है। एक देखिए, फिजिकल मेमोरी तो आपको बता दिया मैंने कि क्या है क्वेश्चन के माध्यम से। लॉजिकल नहीं, लॉजिकल क्या है, हाँ लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, ये जो एड्रेस है वो जनरेट कौन करता है, सीपीयू करता है, और ऑल्सो नोन एज वर्चुअल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, दीज एड्रेस आर लोडेड इनटू द मेमोरी, मेमोरी में एड्रेस होता है और कहाँ पे, रजिस्टर में होता है, ऑल्सो नोन एज रियल एड्रेस, जो कि मैंने आपको बताया फिजिकल एड्रेस को रियल एड्रेस भी कहा जाता है, ठीक है। और एक तरीके का अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं, ये लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, मेमोरी का ही पार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप मैंने आपको अभी दिखाया था आपको पीडीएफ बंडल, उसके अंदर एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर आप जब पढ़ेंगे तो आपको मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट सिखाया जाएगा। उसके अंदर सबसे पहले आपको लोडर के बारे में बताया जाएगा कि लोडर क्या है। लोडर क्या, एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट होता है जो कि प्रोग्राम्स को लोड करता है मेमोरी में, ताकि वो एग्जीक्यूशन कर सके, एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। लोडर का काम बस इतना ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। The method that increase the mains memory storage capacity beyond its physical size is referred as virtual storage। यही तो मैंने आपको बताया था अभी यही तो बताया था मैंने, वर्चुअल स्टोरेज, ठीक है। वर्चुअल स्टोरेज इज द करेक्ट आंसर, ठीक। इफ यू वांटेड टू टेल द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट कंटेन्स नंबर ओनली, मतलब मैंने एक किसी कॉलम में सिर्फ मुझे बताना है कि इस कॉलम में सिर्फ नंबर ही जाएगा, तो हम क्या यूज करते हैं, हम तब डेटा टाइप यूज करते हैं। अब आपको बता दें डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स क्या होता है, इंटीजर डेटा टाइप, बात समझिएगा। इंटीजर डेटा टाइप में होल नंबर आएंगे। अच्छा, मुझे कैरेक्टर यूज करें तो वैर कैर डेटा टाइप यूज करूंगा, उस कॉलम में सिर्फ वैर कैर मतलब कैरेक्टर ही आएंगे, उसमें नंबर्स नहीं आ सकते। तो जब भी किसी हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बताना होता है कि इस कॉलम में कौन सा डेटा टाइप हम लोग फिल करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं डेटा टाइप। होप सो आपको ये बातें भी क्लियर हो गई होंगी। अब आपको यहाँ पे 2-3 वर्ड आएंगे डेटा टाइप्स से ही। अभी हम आपको बताएंगे एक चीज़ की पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी आपको हम आगे बताएंगे क्वेश्चन के माध्यम से ही। डैश इज द प्रोग्राम दैट अपीयर्स और प्रिटेंड्स टू बी अ जेन्युइन एप्लीकेशन बट एक्चुअली कॉजेज अ डैमेज टू द एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .exe ऑन द कंप्यूटर। तो इनको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्सेस, जो कि दिखेंगे आपके कि भाई अच्छा प्रोग्राम है। जैसे एक गेम, अगर मैं मान लो एक रेसिंग गेम बना दिया, एक रेसिंग गेम बनाया मैंने, ठीक है। अब वो रेसिंग गेम आपको बहुत लग रहा है कि बड़ा मस्त गेम है, आपने जैसे उसको रन किया, ट्रोजन हॉर्सेस अपना बैकग्राउंड में काम करना शुरू करेंगे और जितनी भी .exe की फाइल्स होंगी सबको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनका इवन आइकन तक चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। एक सेकेंड देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है,
ठीक है, हाँ हो रही है। ठीक है, होप्स आपको चीज़ें समझ में आ गई। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के एक जिसे कहते हैं उस क्वेश्चंस को आज मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है। ठीक है, द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क इज नोन एज, ऑफ कोर्स इट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि आपको प्रोटोकॉल्स हमेशा यूज़ करने हैं। कोई भी नेटवर्क बना रहे हैं तो हम उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, दैट इज़ किसी भी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए कोई भी नेटवर्क को हम लोग डेवलप करेंगे। क्वेश्चन 19 गायब है क्या, क्या बात है? चलिए कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक ही क्वेश्चन गायब है, 39 कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर, होप सो। हाँ ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। विच अमंग द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, भाई सारे के सारे हार्डवेयर, प्रोसेसर है, मेमोरी डिवाइस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड, सारे के सारे आपके क्या हैं, एक तरीके के कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ व्हाट वी कॉल द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग and maintaining the complete record of a program and other document used for preparing during the different phases of the system, that is called documentation बोलते हैं इसको, documentation। कुछ लोग इसको data management बताएंगे, data management नहीं होता है भाई, documentation is the correct answer। ठीक है, documentation is the correct answer। चलिए, अब आप लोग के मन में कोई डाउट होगा? डेटा क्या है? डेटा मैनेजमेंट है ना। तो डेटा मैनेजमेंट की अगर डेफिनेशन पूछे कि डेटा मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस है, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड यूजिंग डेटा इन अ बिजनेस इज कॉल्ड डेटा मैनेजमेंट। अगर ये वर्ड होता तो हम लोग डेटा मैनेजमेंट करते। डेटा मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड यूजिंग द डेटा इन अ बिजनेस। ठीक है, द गोल इज टू बैलेंस द नीड्स फॉर एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी एंड कॉस्ट सेविंग। ठीक, चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ARPANET? भाई ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा इस साल, बट हाँ ये पूछा जा चुका टाइप का क्वेश्चन ही है, इसीलिए आपके सामने ये अवेलेबल है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द कोड, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? फुल फॉर्म क्या है इसका ARPANET का? आपका नाम का एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट मतलब नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डैश इज द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अस बट इट इज द ओनली थिंग्स दैट कंप्यूटर कैन वर्क विद, दैट इज मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझती है। मशीन ही लैंग्वेज तो कंप्यूटर समझेगी। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या समझती, कंप्यूटर क्या समझती है? मशीन लैंग्वेज। अब बच्चा इस पर बाइनरी लैंग्वेज कर देता है, भाई बाइनरी लैंग्वेज कहाँ से आ जाएगी? मशीन लैंग्वेज होगी। ठीक है, हु डेवलप द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर? बेसिक हिस्ट्री से अगर देखा जाए तो हिस्ट्री से कंप्यूटर ये पूछा गया है। जॉन वॉन न्यूमन इज द बेसिक आर्किटेक्चर डेवलप्ड बाय द बेसिक आर्किटेक्चर बाय हिम ओनली। वेयर इज द टेम्परेरी कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट स्टोर्ड व्हेन यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर? तो कहाँ पे होती है? रैम में होती है। टेम्परेरी रैम में होती है। रैम क्या? एक वोलाटाइल है, वोलाटाइल मेमोरी है। ये क्या करती है? जब कंप्यूटर बंद हो जाए तो रैम से जो डेटा है वो आपके आप रिमूव हो जाता है। ठीक है, अ फॉर्मुलेटेड सेल रेफरेंस दैट विल नॉट एडजस्ट when used to calculate sum of specific cells। इसके बारे में, अच्छा इस चीज़ के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। ठीक है ना, तो इसका आंसर है एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक्सेल से एक क्वेश्चन है। बाकी यहाँ से अगर मैं बात करूँ और क्या आपका मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं बात करूँ रिलेटिव एड्रेस क्या होता है कि रिलेटिव जब भी जैसे मान लीजिए क्या करता है रिलेटिव एड्रेस की, जब भी कंपाइलेशन चालू होता है तो कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट करता है सिंबॉलिक एड्रेस को इनटू रिलेटिव एड्रेस में। अच्छा, सिंबॉलिक एड्रेस क्या होते हैं? यहाँ पे दिया हुआ नहीं है क्या? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे दिया हुआ तो नहीं है। सिंबॉलिक एड्रेस क्या होते हैं? द एड्रेस यूज इन अ सोर्स कोड। जो भी एड्रेस सोर्स कोड में यूज़ होता है, जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं उस सोर्स कोड में जो भी एड्रेस यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए वेरिएबल का नाम हुआ या इंस्ट्रक्शन कुछ भी हुआ, उसको हम सिंबॉलिक एड्रेस कहते हैं। अब रिलेटिव एड्रेस का काम क्या होता है? उसी कंपाइलर क्या करता है? सिंबॉलिक एड्रेस को कन्वर्ट कर देता है रिलेटिव एड्रेस में। ठीक है ना, चलिए बाकी और मैं इसमें क्या ही बोलूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई क्वेश्चन आ सकता है तो आ सकता है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी ये क्वेश्चन वैसे तो देखा जाए MS एक्सेल से ही रिलेटेड है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्फर्मिंग द दैट समवन और समथिंग
इज हु और व्हाट इज क्लेम्स टू बी नोन एज ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन, ठीक, ऑथेंटिसिटी, तो ऑथेंटिकेशन इज द करेक्ट आंसर। डैश इज द ट्रांसमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर कीबोर्ड एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन। बहुत अच्छा है ये एक क्वेश्चन आपका, और ये मैंने शायद पहले भी बता रखा है कहीं ना कहीं। सिंप्लेक्स, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। यहाँ से आपका कोई एग्जांपल पूछ सकता है, सिंप्लेक्स का बता दो एग्जांपल, फुल डुप्लेक्स का, हाफ डुप्लेक्स का क्या होता है। अच्छा, ठीक है ना। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर कीबोर्ड एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि जिसमें कि केवल हम कंप्यूटर से जैसे हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो मैं वर्ड फाइल में लिखता चला जा रहा हूँ, क्या वर्ड फाइल मुझे लिख के कुछ दे रहा है क्या? या कंप्यूटर लिख के मुझे कुछ दे रहा है, बैक मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो सिंप्लेक्स मतलब हम सिर्फ इनपुट कर रहे हैं, तो रिक्वायर फॉर द कीबोर्ड के द्वारा ही हम करते हैं। अच्छा, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों तरफ से होता है बट रियल टाइम पे हो जाता है, तो उसको हम लोग फुल डुप्लेक्स कह देते हैं, ठीक है ना। और हाफ डुप्लेक्स मतलब जैसे क्या होता है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है बट एट अ रियल टाइम नहीं होता है, जैसे वॉकी टॉकी, हेलो, इन एंड आउट, तो वहाँ से जवाब आता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी। अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल अ यूजर टू बिल्ड, डेवलप एंड मेंटेन डेटाबेस एज वेल एज ग्रांट अ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू नोन एज, भाई, द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, जिसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर दूज हार्डवेयर डिवाइसेज that are not part of main computer and are often added later to the system, that is peripheral devices। जैसे बोलते हैं हम लोग कीबोर्ड, माउस, आपके ये सारे क्या आते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस में ही आते हैं, जो कि हम एक्सटर्नली जोड़ते हैं। जैसे जॉय स्टिक भी आपका क्या हो जाता है, पेरिफेरल डिवाइसेस हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। Name the type of memory which clears everything when the power, that is volatile memory, well, volatile, simple example volatile memory की RAM is the correct answer question। ठीक है। रोम के साथ क्या होता है, रोम क्या होती है ना, जानती है रोम क्या करती है? रोम एंड फ्लैश मेमोरी क्या करता है, डेटा को रिटेन कर लेती है इवन द पावर इज स्विच ऑफ, बट रैम के साथ ये काम नहीं हो पाता है। तो करेक्ट आंसर इज volatile। अ डैश is a device that generate original signal as a output from coded input and convert the n lines of input, decoder। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ चीज़ें शब्दों का यूज़ करूँगा, डिकोडर, इनकोडर और मल्टीप्लेक्सर। बहुत हैवी वर्ड होते हैं, वैसे तो पूछा नहीं जाता है। सबसे पहले एक सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझा देता हूँ कि इनकोडर क्या करता है। इनकोडर क्या करता है, एक तरीके का डिवाइस जो कि प्लेन टेक्स्ट को क्या करता है, कोडेड फॉर्मेट में कर देता है, तो उसको कोई ह्यूमन इंसान पढ़ तो सकता नहीं। डिकोडर का काम क्या होता है, उसी कोडेड फॉर्मेट को वो वापस उसी फॉर्मेट में चेंज कर देता है ओरिजिनल स्टेट में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इनपुट में जो लाइन जाती है इनकोडर के अंदर, इनको अगर कहा गया इनकोडर, अगर मैं बात करूं इनकोडर और डिकोडर, इनकोडर के अंदर जो इनपुट लाइन जाती है वो 2 की पावर n लाइन्स होती हैं, 2 की पावर n लाइन्स, ठीक है। बट वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पे n इनपुट लाइन्स होती हैं। इनकोडर और डिकोडर में डिफरेंस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। आउटपुट लाइन इसकी क्या होती है, इसकी होती है आउटपुट लाइन n, और इसकी होती है डिकोडर की 2 की पावर n, 2 की पावर n, जैसे यही यहाँ पे बोला गया है, कन्वर्ट n लाइन्स इनटू इनपुट इनटू 2n लाइन्स, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो ये फंक्शंस जो आपको मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अच्छा, एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो कॉमनली यूज इन वीडियो एडिटिंग एंड ईमेल, कौन, इनकोडर। वीडियो एडिटिंग एंड ईमेल में इनकोडर यूज होता है। डिकोडर क्या करता है, यूज्ड इन मेमोरी चिप एज वेल एज माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी चिप एंड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। डिकोडर सर, तो मल्टीप्लेक्सर का आपने नाम बोला था, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मेनी इनटू वन, बहुत से सिग्नल्स आते हैं मल्टीप्लेक्सर के अंदर और उसके अंदर एक सिग्नल आउट होता है। तो एक तरीके का क्या है, ये एक सर्किट है जो कि रूट को एफिशिएंटली बताता है और दिखाता है, ठीक है।
अब मल्टीप्लेक्सर एक तरीके का डिवाइस है जो कि अलाउ करता है वन और मोर एनालॉग या डिजिटल इनपुट सिग्नल जाते हैं और ट्रेवल टुगेदर करते हैं ओवर द सेम कम्युनिकेशन लाइंस। तो एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन में ट्रेवल करते हैं। क्या पर्पस होता है मल्टीप्लेक्सिंग का? मल्टीप्लेक्सिंग का पर्पस ये होता है कंबाइन करना एंड ट्रांसमिट, सिंगल चैनल पे ट्रांसमिट होना, ताकि एफिशिएंसी और टोटल कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो भी है वो आपकी घट जाए। सिंपल सी बात बताऊँ तो, ठीक है। चलिए, टू मेक द नोटबुक एक्ट एज अ डेस्कटॉप एंड डेस्कटॉप मॉडल, द नोटबुक कनेक्टेड टू अ डॉकिंग स्टेशन। डॉकिंग स्टेशन बोलते हैं। अच्छा, इस वर्ड से बहुत बड़ा हैवी वर्ड लग रहा होगा आपको ये डॉकिंग। तो डॉकिंग स्टेशन क्या करता है? डॉकिंग स्टेशन प्रोवाइड करता है एक एडिशनल पोर्ट्स, जैसे कि हम कनेक्ट कर सकते हैं VGA, HDMI, ये सारे पोर्ट्स हमको अलाउ करता है ताकि मॉनिटर, कीबोर्ड या कोई भी अदर पेरिफेरल डिवाइसेस हैं हम अपने नोटबुक में जोड़ सके, तो उसको डॉकिंग स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पोर्ट ये प्रोवाइड करता है। डॉकिंग मॉडल का काम ही होता है कि एक्स्ट्रा पोर्ट को अवेलेबल कराना। ठीक है। एन ऑटो रिस्पॉन्डर। अच्छा, ऑटो रिस्पॉन्डर आपने बहुत बार देखा होगा, आप लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं, जब भी आप किसी ग्रुप को ऐड करते हैं तो एक ऑटो रिस्पॉन्डर में से आता है, हेलो, हाय रिया, वेलकम टू दिस ग्रुप एंड लाइक दैट, इस तरीके। तो एक तरीके का क्या होता है, ऑटो रिस्पॉन्डर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। क्या आंसर है? एक तरीके का प्रोग्राम है, एक तरीके का प्रोग्राम है जो कि आपका रन करता है। ठीक है, एक तरीके का प्रोग्राम है ऑन मेल सर्वर दैट ऑटोमेटिकली रिप्लाइज टू अ ईमेल, दैट्स इट। ठीक है, ऑटो रिस्पॉन्डर इम्प्रूव द कम्युनिकेशंस, ताकि और ऑडियंस का इंगेजमेंट अच्छा खासा बना रहता है। ठीक है ना। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ से हम लोग, हाँ, एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट असिस्ट द यूजर इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड सर्च इंजन। सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्च इंजन। चलिए, द कंप्यूटर यूज्ड बाय अ बैंक फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग बल्क डेटा। तो हम लोग जब बल्क डेटा काम करते हैं तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स उसको बोलते हैं। जब भी हम हैवी काम करते हैं तो हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब बच्चे इसको डेस्कटॉप कर देते हैं कि भाई जब बैंक जाते हैं तो डेस्कटॉप कंप्यूटर सामने रहता है सबके। नहीं भाई, मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ द करेक्ट आंसर। सर्वर पे कुछ ना कुछ तो होता होगा ना, इतना हैवी डेटा है, इतने लोगों का डेटा है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होता है बैंक में। विच प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग प्रॉब्लम इनटू अ सेट ऑफ मॉड्यूल्स एज टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉल्ड मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी का ये काम है। बट यहीं पे बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है? अपने नेचर के हिसाब से ये चेंज करता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऊप्स में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऊप्स, जो कि डिस्क्राइब करता है किसी भी मतलब कि किसी भी एक वेरिएबल को एक से ज़्यादा फॉर्म में दिखने की। जैसे कि एक मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया है यूज़र आईडी, तो यूज़र आईडी ये एक्ट करेगा एज अ नंबर भी और एज अ करेक्टर भी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा प्रोग्राम के ऊपर कि कब हमें कौन सा फॉर्म यूज़ करना है। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, आप समझ में आ गया। तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है इसका आंसर तो मॉड्यूलरिटी हो गया, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द मैनर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज अ यूजर इंटरफेस। ओके, यूजर इंटरफेस। और एक तरीके का शॉर्टकट की बताइए, टू मूव द कर्सर बिगनिंग ऑफ द वर्क एरिया, दैट इज अ होम। पर होम अलोन होम ना दबाना, कंट्रोल के साथ दबाओगे तब होगा। और जैसे ही कंट्रोल प्लस एंड दबाओगे तो पेज के एंड पे आ जाओगे। ये आपके 40 क्वेश्चन ओवर हो गए। होप सो आपने एंजॉय किया होगा। सेशन को शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।